प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी सब्जेक्ट का। तो पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें चैप्टर का नाम देखा जाए तो है भारत स्थिति और उसका विस्तार। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है और इसके विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो अब हमारे हाथ में ग्लोब देख सकते हैं। तो भारत की स्थिति को समझने के लिए आपको जानना होगा कि सबसे पहले जो धरती पे जो अक्षांश होते हैं उनको समझते हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य जो भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। उसके बाद देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार जब देखते हैं हम लोग तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार है। इसका सबसे दक्षिणी छोर, भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर अगर देखा जाए तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और 2004 के सुनामी में वह द्वीप जलमग्न हो चुकी है। तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वह बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। खास करके ये निकोबार द्वीप पे स्थित है। उसके बाद जो देखा जाए इसका जो उत्तरी अंतम बिंदु, भारत का जो सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, जो कि भारत के लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद भारत की जो सबसे अंतिम छिड़ा जो कि 37 मिनट 6 डिग्री देशांतर है, उत्तरार्ध अक्षांश पर है, जो कश्मीर के उत्तरी छोर पर है। उसके बाद देखा जाता है भारत की जो मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा, भारत की तटीय रेखा की बात किया जाए तो जो भारत की जो तटीय रेखा है वह 6100 किलोमीटर है। जैसे देख सकते हैं मैप में, तटीय रेखा कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र को तटीय रेखा कहा जाता है। तो इनकी जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। उसके बाद भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है 3214। तो इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब इसके बात करेंगे हम लोग तो ये है, अगर पूरब से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र तक की बात की जाए तो इसकी लंबाई हो जाती है 2933 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद देखा जाए तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,08,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,08,000 किलोमीटर है। ये कुल क्षेत्रफल हुआ।
उसके बाद विश्व के क्षेत्रफल में अगर भारत की हिस्सेदारी देखा जाए तो यह क्षेत्र हो जाता है 2.4% तक का ये क्षेत्रफल हिस्सा रखता है। इसके भारत का एकमात्र अंतरिक्ष है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के अंतिम छोर पे पाई जाती है। और भारत का एकमात्र अंतरिक्ष क्या है, वो है कन्याकुमारी। स्वेज नहर स्वेज नहर, जो कि अगर स्वेज नहर को देखा जाए तो स्वेज नहर आपका यहाँ पर दिखेगा, मिस्र और जॉर्डन के होते हुए ये सऊदी अरब से पार करती हुई दिखा जो, तो मिस्र के पास और जॉर्डन देश में के पास यह स्वेज नहर बनाई गई है। आप इसको याद रख सकते हैं कि बना कब, तो बनने के लिए याद रखेंगे जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ ठीक उसी वर्ष स्वेज नहर का निर्माण हुआ, अर्थात 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और उसी वर्ष स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। अब आता है कि ये नहर जो है किस किस को जोड़ती है, तो ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता बनता है। तो याद रख सकते हैं स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था और इसका जो कार्यकारी जो इसकी देख रेख का जो जिम्मा है वो मिस्र देश के पास में होती है, वो मिस्र देश के पास होती है। इसको समझने इसका जानने का अर्थ ये हुआ कि कैसे भारत जो अपनी व्यापारिक जो है गतिविधियां यूरोपीय देशों से करती है, और अगर हम लोग देखते हैं कि दक्षिण एशिया पूर्वी एशियाई देशों से अगर भारत को व्यापार करना होगा तो हम लोग देखेंगे कि गल्फ ऑफ मलाक्का से होते हुए भारत जो है अपना पूर्वी व्यापारिक केंद्र बनाती है। 8 दिसंबर 1985 को एक संगठन बनाया गया जिस संगठन का नाम है आसियान। एक संगठन बनाया गया और इसका नाम है आसियान। ये एशिया साउथ रीजन की क्षेत्र है, ये एशियाई साउथ रीजन का क्षेत्र है। और इसको देखा जाए इनमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं, तो पहला होता है भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो ये है जो है हमारे कुछ आसियान देशों के समूह हैं। और इसका निर्माण 8 दिसंबर 1985 को किया गया और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। पहला चैप्टर 9th क्लास का इतना।